नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला सभी भाइयों की उम्र में तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह खुशकिस्मत हैं आप और मैं भी कि आप लोगों को ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना मिला मुकम्मल तरीके से। माशाअल्लाह इसी तरीके से आप रोज़े रखते रहें, तरावी भी पढ़ते रहें। एक या दो दिन और रह चुके हैं, उसके बाद में फिर ईद उल फित्र भी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हज़रात अल्लाह की इबादत करते रहिए। देखिए, मैंने आज की जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, कुछ कमेंट साहिब लोगों ने कहा कि हज़रत ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीक़ा बता दिया जाए, तो मैं ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीक़ा बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा, ताकि आप लोगों के जहन में, आप लोगों की दिल की तख्ती पर नोट हो जाए कि ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा है क्या, ईद की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। सबसे पहली बात यह है कि दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में अहद कर लें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की पढ़ रहा हूँ, तब भी अल्लाह ताला तुम्हारी नियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। लेकिन ज़बान से कह लेना बेहतर है, अफजल है और अच्छा है। तो आप समाअत कर लें, इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो आपको करना क्या, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप सुने। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माँ ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के। इतना और कह देना है कि पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये दोनों हथेली जो हैं ये काबे की तरफ होना चाहिए। यानी फिर उसके बाद नियत बांध लेना है। नियत नाफ के नीचे बांधना है। कुछ भाई हमारे यानी नाफ से ऊपर बांध लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ नियत जो बांधना है नाफ के नीचे बांधना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आम नमाजों की तरह आप लोगों को सना पढ़नी है। सना मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब आपकी सना हो जाए तो इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, कानों तक हाथ लेके जाएंगे, छोड़ देंगे। वो तरीका भी मैं बता रहा हूँ, आप देखिए इधर को जैसे मैं बता रहा हूँ। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर। जब तीसरी मर्तबा इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको नाफ के नीचे हाथ बांध लेना है। ये हो गई 3 तकबीरें। उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब कोई सूरत मिलाएंगे। जब सूरत मिला लेंगे तो इमाम साहब जाएंगे रुकू में। रुकू में वही पढ़ा जाएगा जो आम नमाजों में पढ़ा जाता है, जैसे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ लें या 5 बार या 7 बार, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे, सुजूद करेंगे आप, तो सजदे में पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल आला, 3 बार पढ़ लें या 5 बार पढ़ लें या 7 बार। जब ये हो गई आपकी 1 रकात मुकम्मल। उसके बाद इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब इमाम साहब क्या करेंगे, आपको खामोश रहना है। आपको क्या करना है, सिर्फ खामोश रहना है। इमाम साहब फिर क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अलहम्दु पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। जब इमाम साहब की सूरत मुकम्मल हो जाए, ये देखते रहना आप, मैं क्या बता रहा हूँ। जब इमाम साहब की सूरत मुकम्मल हो जाए तो फिर रुकू में नहीं जाना है, फिर 3 तकबीरें होंगी, फिर 3 तकबीरें दोहराई जाएंगी। चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, डायरेक्ट रुकू में जाना है। वो मैं तरीका बता रहा हूँ। जब दूसरी रकात में इमाम साहब की सूरत मुकम्मल हो जाए सूरह फातिहा के बाद, तो रुकू में नहीं जाना है, 3 तकबीरें होंगी। वो किस तरीके से होंगी मैं बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब चौथी मर्तबा इमाम साहब कहेंगे तो आपको हाथ नहीं उठाना मेरे अजीज, डायरेक्ट रुकू में जाना है, डायरेक्ट रुकू में जाना। उसके बाद सुबहान रब्बिल अज़ीम के तराने गुनगुनाने हैं, 3 बार पढ़ लें या 5 बार या 7 बार। फिर सजदा करना है, सुबहान रब्बिल आला 3 बार या 5 बार। अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बना, जो आम नमाजों में पढ़ा जाता है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने हर किसी को अक्ल सलीम से नवाजा है। जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे आपको भी सलाम फेर देना है, फिर आप इमाम साहब सलाम फेरेंगे आपको भी सलाम फेर देना है। अब हमारे मुआशरे में ये चल रहा है, ईद की नमाज पढ़कर लोग ईदगाह से भाग जाते हैं, जैसे कोई जेल से निकल कर भाग रहे हैं। लेकिन याद रखना, खुतबा सुनना वाजिब है। अगर खुतबा नहीं सुनेंगे इमाम साहब का तो गुनहगार होंगे। खुतबा सुनेंगे बाकायदा, खुतबा सुने, उसके बाद अपने अपने भाइयों को सीने से लगाए, ईद मिले, और उसके बाद अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।